इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, x इंटू वाई माइनस जेड इंटू पी प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इज टू जेड इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसमें हो जाएगा अपने पास डी एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस जेड इज टू डी वाई अपॉन वाई इंटू जेड माइनस एक्स। बेसिकली क्या है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर, कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर। ओके, और ये कितना हो जाएगा, डी जेड अपॉन कैपिटल आर, जो कि हो जाएगा जेड इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ पी क्यू को छोड़ के साथ में जो क्यू के है वो लिखे, पी के साथ जो है उसको ये लिखा गया नीचे, देन ये पूरा आर हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया ये चीज़। ओके, और इसमें लैग्रेंज मल्टीप्लाइज कितने हो जाएंगे, कैसे हो जाएगा, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन इंटू आर। ये हमारे पास हो गया। तो पहला पेयर लेते हैं हम इसको, पहला पेयर ये हो जाएगा, और इसमें लिखते हैं हम क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस जेड इज टू एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एल एन इंटू आर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें देखनी है एन, मतलब नहीं, एल एम और एन की ऐसी वैल्यूज़ जिससे ये डिनोमिनेटर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो कितना लिखा, एल इंटू पी क्या था, पी है हमारे पास एक्स इंटू वाई माइनस जेड। ओके, तो प्लस एम कितना है, एम इंटू क्यू, क्यू क्या है ये, क्यू हो जाएगा वाई इंटू जेड माइनस एक्स, और इसी को हम दोबारा लिख रहे हैं इसी को, प्लस एन इंटू ये है जेड इंटू एक्स माइनस वाई। अब एल एम एन की वो वाली चीज़ जिससे ज़ीरो हो जाए, तो ध्यान से देखो यहाँ पे एल एम एन की जगह वन वन रख देकर हम, सिंपल से दिख रहा है, वन 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 रख दें, तो यहाँ पे वन, ये भी वन, ये भी वन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस ये हो जाएगा वाई जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई। सिंपल सा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई से माइनस एक्स वाई जेड से माइनस वाई जेड, जेड एक्स माइनस जेड एक्स कैंसिल, ज़ीरो हो गया। मतलब एल एम एन की ये वैल्यूज़ के लिए ये ज़ीरो हो रहा है, तो ये भी ज़ीरो होना चाहिए। तो कितना हमारे पास एल डी एक्स, इसको जो है न्यूमरेटर को ज़ीरो होना पड़ेगा, कितना लिखा हुआ है, ये हो जाएगा एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड। ओके, ये ज़ीरो होना चाहिए। तो ये वन डी एक्स प्लस वन डी वाई प्लस वन डी जेड जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। इसको इंटीग्रेट करते हैं जब, तो हो जाएगा वन का एक्स, इसका हो जाएगा वाई प्लस इसका हो जाएगा जेड इज टू ज़ीरो। मतलब इसको भी, तो ज़ीरो का इंटीग्रेशन कितना, कांस्टेंट हो जाएगा, उसको उस कांस्टेंट को सी वन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पहले इक्वेशन, पहला कैरेक्टरिस्टिक। तो सेकंड में देखते हैं क्या है, सेकंड पेयर लेते हैं हम, सपोज इसका और इसका लेते हैं। तो डी जेड अपॉन जेड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी जेड अपॉन जेड इंटू एक्स माइनस वाई, और ये क्या लिखा है, वही चीज़, तो वही एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। ओके, देन अगेन फिर से एल एम और एन की ऐसी वैल्यूज जिससे ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए। तो पी क्या था, इसी में देखते हैं, फिर से अलग से लिख लेते हैं, चलो। पी है एक्स इंटू वाई जेड, वाई माइनस जेड, एक्स इंटू वाई माइनस जेड प्लस एल के साथ प्लस एम इंटू क्यू, क्यू क्या है, वाई इंटू जेड वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस एन जेड इंटू एन हो जाएगा जेड इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्लस माइनस तो ऑलरेडी है, ये यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर मैं इस एक्स को मल्टीप्लाई भी कर दूँ, एक्स वाई करके देख लिया अभी ना, एक्स वाई यानी ये, तो भी ज़ीरो हो जाएगा वन वन में रखने से, मतलब इसकी वैल्यू वन रख दूँ अगर मैं यहाँ पे, तो ऑलरेडी ये ज़ीरो हो जा रहा था। तो ध्यान से अगर मैं इस एक्स वाई जेड को हटा भी दूँ तब भी ये ज़ीरो हो रहा है, मतलब अगर यहाँ से एक्स ना रहे या वाई ना रहे और यहाँ पे जेड ना रहे, कितना हो जाएगा, ये प्लस वाई या माइनस वाई, ये प्लस एक्स या माइनस एक्स प्लस जेड माइनस जेड। तो अगर मैं एल की वैल्यू वन अपॉन एक्स रख दूँ तो ये कैंसिल, एम की वैल्यू वन अपॉन वाई कर दूँ, वाई वाई कैंसिल, एन की जगह वन अपॉन जेड कर दूँ तो जेड जेड भी कैंसिल।
तो अगर मैं इसकी वैल्यू 1/x और इसकी वैल्यू 1/y और n की वैल्यू 1/z कर दूँ तो बेसिकली क्या हो जाएगा, l की जगह 1/x इंटू एक्स, फिर हो जाएगा y माइनस जेड, प्लस m की जगह 1/y इंटू वाई, फिर z माइनस एक्स यहाँ बचा, प्लस n की जगह 1/z इंटू जेड इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो गया। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ बचा प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस जेड माइनस जेड, तो अल्टीमेटली ज़ीरो हो गया। तो हमारे पास एल एम एन की वैल्यू ही आ गई। तो हमारे पास क्या है, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए। एल की वैल्यू क्या है 1/x, तो बेसिकली 1/x डी एक्स प्लस 1/y डी वाई, और एन की जगह 1/z डी जेड, ये हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए। इसको इंटीग्रेट जब करेंगे दोनों साइड तो कितना हो जाएगा, 1/x का हो जाएगा log ऑफ x, 1/y का log y, 1/z का हो जाएगा log ऑफ z इज इक्वल टू 0 का सम कांस्टेंट C3, कुछ भी बोलो C1 C2 C कुछ भी, तो C3 हो गया। अब ये सारे प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो log ऑफ हो जाएगा अपने पास x y z तीनों मल्टीप्लाई इज इक्वल टू C3। तो यहाँ पे e है तो x y z इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर C3, जो कि सम कांस्टेंट खुद फिर से होगा, तो इसको कांस्टेंट को हम C4 बोल देते हैं। तो ये हमारे पास होगी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन हमारे पास ये आई, मतलब एक ये आई और एक ये थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज टू सम फंक्शन ऑफ, ये जो सेकंड इक्वेशन है एक्स वाई जेड, ये हो गया हमारे पास आंसर।